हेलो नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट आया था अपने पास कि एक अपने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था अपने पास, सर प्लीज़ एक डिटेल वीडियो बनाइए जिसमें आप फुल एक्सप्लेन किया गया हो, लाइक कंटेनर स्टफिंग से लेके कब वीजिम सबमिट होगा, कब कब शिपिंग बिल फाइल होगा, फैक्ट्री में कौन सी सील लगेगी, कस्टम एग्जामिनेशन में कौन सी सील लगेगी, कब एसआई सबमिट होगा, कब टीआर सबमिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपको बताने के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि किस तरीके से हमको स्टार्टिंग से कब बुकिंग सबमिट करनी है और बुकिंग के बाद हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसमें भी आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिस लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना है और कैसे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी शिपिंग लाइन से अगर हम बुकिंग लेते हैं, बुकिंग लेने से पहले हमें क्या करना है, पहले तो उसका रेट्स चेक करना है। ठीक है, तो रेट चेक करने के जैसे एक बार कस्टमर को आपने रेट दिया, उसके बाद आपका बुकिंग कंफर्म हो गया, तो बुकिंग करने के बाद आपको जैसे आपके पास बुकिंग आई, ठीक है, बुकिंग के बाद का आपको मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ किस किस तरीके से होता है। ठीक है, सारा काम अगर आप फॉरवर्डर हैं, सारा काम आप ही को करना है, इसी के हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। तो पहले तो सारा डॉक्यूमेंट्स का उसमें जो कट ऑफ होती है, सब कुछ उसमें बुक में मेंशन होता है, और कई बार आपको नहीं पता होता है, जैसे कभी वेसल डिले हुआ चाहे कुछ भी हुआ, तो आपको कहाँ से वो चीज़ें चेक करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपने बुकिंग ली, बुकिंग लेने के बाद आपने कंटेनर पिक किया। ठीक है, जिस भी दिन आपको पता है कि इस दिन को आप 2 से 3 दिन वैलिडिटी रहती है बुकिंग की, तो आपको पता है कि 2-3 दिन के अंदर हमें बुकिंग कंटेनर उठाना है। ठीक है, कंटेनर आपको पिक कर लेना है। कंटेनर पिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टफिंग के लिए अगर फैक्ट्री स्टफिंग है तो फैक्ट्री स्टफिंग के लिए आपको कंटेनर भेजना है। ठीक है, फैक्ट्री जाएगा तो फैक्ट्री कंटेनर के साथ एक सील भी मिलती है आपको शिपिंग लाइन से। ठीक है, जैसे आपने बुकिंग ली शिपिंग लाइन से, और उसका जो सर्वेयर है, जिस भी आईसीडी से आप कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस आईसीडी में या फिर आपका जो उसका जो शिपिंग लाइन का यार्ड है, जहाँ पे भी कंटेनर पड़े हुए वहाँ से आपको कंटेनर पिक करना है। ठीक है, लेकिन कंटेनर की अलॉटमेंट आपको उसके सर्वेयर से लेनी है, जो कि आपको बुकिंग में मेंशन होती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको कंटेनर पिक करना है, जहाँ से भी वो उठाने के लिए बोलेगा, तो वहाँ से आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और उसके साथ आपको एक सील मिलेगी। ठीक है, कंटेनर पिक किया आपने, कंटेनर पिक करने के बाद आपको फैक्ट्री भेज देना है। अगर फैक्ट्री जा रहा है तो फैक्ट्री, वरना आपको जो वेयर सीएफएस जो होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वहाँ पे अगर स्टफिंग चल रही है तो आपको वहाँ पे कंटेनर भेजना है। ठीक है, तो ये दोनों जगह हो गया, फैक्ट्री और सीएफएस। ठीक है, तो सीएफएस में भी अगर स्टफिंग हो रही है तो भी आपको एक जो स्टफिंग का प्रोसेस सारा सेम रहता है, स्टफिंग या फैक्ट्री में हो चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, कंटेनर हैंड ओवर का टाइमिंग आपको 5 से 6 दिन आपको फ्री दे दिए कि इतने दिन में आपको कंटेनर रिटर्न आपको हैंड ओवर करना है स्टफिंग करने के बाद, चाहे आप सीएफएस में हो चाहे फिर आप फैक्ट्री में आप स्टफ कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे आपने कंटेनर स्टफ किया तो आप एक बार टाइमिंग देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या टाइमिंग है, वीजेम आपको कब सबमिट करना है कब नहीं करना है, तो उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे वीजेम आपने कर दिया, कंटेनर स्टफ हो गया आपका, कंटेनर जैसे आपके पास आएगा तो उसका जो बैक साइड में जो उसका गेट होता है, उसमें क्या होता है कि पीछे सारा वेट वगैरह लिखा होता है, टेयर वेट और मैक्सिमम वेट कितना भर सकते हैं, सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वीजेम बना देना है। वीजेम में मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे वीजेम के बारे में सारा बताया था कि वीजेम कैसे बनाना है। ठीक है, वीजेम एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कंटेनर का जो टेयर वेट होता है, टेयर वेट प्लस कंटेनर में जितना माल भरा गया है, ठीक है, ग्रॉस वेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसका ग्रॉस वेट प्लस टेयर वेट मिला के आपका वीजियम वेट होता है। ठीक है, उसमें वीजियम डिटेल होती है, कंटेनर की डिटेल उसमें मेंशन होती है, वीजियम में करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ओडेक्स पे सबमिट करना है, तो ओडेक्स पे कर सकते हैं, जिस भी शिपिंग लाइन का अगर आप काम कर रहे हैं, अगर वो ओडेक्स पे सबमिट करने के लिए बोलता है तो आपको ओडेक्स पे सबमिट करना है, और या फिर आपको मैनुअल भी आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, मेल पे या फिर उसको हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको सबमिट करना है। आपने जैसे कंटेनर स्टफिंग कर लिया, आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको सबमिट करना है। आपको अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करनी है, वरना मैनुअल है तो मैनुअल कर देना है। ठीक है, आपका ये वीजियम और शिपिंग इंस्ट्रक्शन हो गया। अब जैसे ही उसका जो वेसल है उसका गेट ओपन होता है, तो आपको उसको मूवमेंट के लिए देना है, अगर आप किसी भी सी पोर्ट से अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका आप अगर आप आईसीडी से कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से कंटेनर यहाँ से रिलाउट करा देना है कि उस वेसल को कैच कर ले और कंटेनर गेट इन हो जाए। ठीक है, अगर बाई चांस अगर डिले होता है तो आपका कंटेनर भी आपका शट आउट हो सकता है। ठीक है,
तो आपको जो उसका टाइमिंग है, जैसे आपका वेसल खुलता है, मतलब शिपिंग बिल सबमिट करने के लिए आपका जो है जैसे वेसल गेट ओपन होगा तो आपका शिपिंग बिल भी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका वेसल का गेट ओपन होगा तो आपको शिपिंग बिल अगर मैनुअल है तो मैनुअल सबमिट कर देना है, वरना आपको ओडेक्स पे या MMD3 पे आपको उसको शिपिंग बिल आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी लेता है तो आपको हार्ड कॉपी भी उसका जो टीम है उसको दे देनी, जहाँ पे भी उसको आप बोला गया या बुकिंग में मेंशन होगा। नहीं होता है तो आपको शिपिंग लाइन से आपको पता कर लेना है कि मैनुअल सबमिट करना है या फिर आपको ओडेक्स पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको इस तरीके से करना होगा। शिपिंग बिल हो गया आपका, शिपिंग इंस्ट्रक्शन भी हो गया, VGM भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट है, अगर आप ICD से जा रहे हैं तो ICD से कंटेनर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको फॉर्म 13 की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सी पोर्ट से अगर कहीं से भी अगर आप कंटेनर कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट आपको ओडेक्स पे डालनी पड़ेगी, या फिर अगर MMD3 पे MMD3 पे, या फिर अगर इसके अलावा और भी कंसोल जो साइट्स है उस पर भी आप फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, और आपको फॉर्म 13 आपको जैसे ही मिलेगा आपको कंटेनर की मूवमेंट दे देनी है कंटेनर गेटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, इस तरीके से आपको कंटेनर एक्सपोर्ट करना है और ये स्टेप बाय स्टेप आपको कंटेनर आपको भेजना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको डिटेल में बता दिया मैंने, और इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी समझ आई होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।